नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सभी 28 राज्यों के राज्यपाल के ऊपर में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हम इतने आसान ट्रिक से पढ़ेंगे कि वीडियो के ख़त्म होते ही आपको सभी राज्यों के राज्यपाल आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कलराज मिश्रा। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है, राजस्थान में भी आपको राज लगा हुआ है और कलराज में भी आपको राज लगा हुआ है। तो राजस्थान का राज्यपाल कौन है? राजवाला यानी कि कलराज मिश्रा। देखिए दोस्तों, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन हैं? तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, हरिबाबू कम्भमपति। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है, मिजोरम में आपको रम लगा हुआ है तो रम को कम पीना चाहिए, रम को कम पीना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रम को कम पीना चाहिए, यहाँ रम है तो यहाँ कम है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि अगर रम है तो हम उसको कम पिएंगे। तो मिजोरम तो हरिबाबू कम्भमपति, रम है तो कम्भम है। तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग याद रख सकते हैं कि रम को कम पीना चाहिए, मिजोरम रम है तो कम पिएंगे। अगर इस ट्रिक को आप लोग याद रखते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कम्भमपति। देखिए दोस्तों, अब अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अनुसुईया उइके। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर मैं है छत्तीसगढ़, यानी समझिए कि 36 गड्ढा है। सड़क पर में कितना गड्ढा है? 36 गड्ढा है। तो हम लोग पैदल चल के नहीं जा सकते हैं, उड़ कर जाएंगे। कैसे जाएंगे? उड़ कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? उइके, यानी कि उड़ के जाएंगे। 36 गड्ढा रहेगा तो हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं, गाड़ी से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 गड्ढा रहेगा तो हम लोग उसको पार कर सकते हैं। यहाँ पे 36 गड्ढा है, तो 36 गड्ढा है तो हम लोग कैसे जाएंगे? उड़ कर जाएंगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी में है कलराज मिश्रा। तो यहाँ पर में राज है तो ये किसका हो जाएगा? आपको राजस्थान का हो जाएगा। वहीं पर में ऑप्शन डी में है आपको हरिबाबू कम्भमपति। तो कम क्या पीते हैं? रम, तो रम से मिजोरम हो जाएगा। तो आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखिए तो आपको आसानी से याद होते जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग कैबिनेट मंत्री में जो फेरबदल हुआ है उसको ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उसको भी मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से बताया है। तो चलिए हम लोग अगले राज्य के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलसाई सुंदरराजन। देखिए, तेलंगाना में आपको लगा हुआ है गाना, और गाना आदमी आपको सुंदर गाता है। जो भी सिंगर है वो गाना कैसा गाता है? सुंदर गाता है। तो क्या हो जाएगा? सुंदरराजन। तेलंगाना, तो गाना कैसा गाया है? सुंदर गाया है। तो इस ट्रिक के जरिए अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। वहीं पर में देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? अनुसुईया उइके। तो उइके कब जाते हैं? जब हमारे सामने 36 गड्ढा रहता है। यानी अनुसुईया किसके राज्यपाल हैं? तो आपको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। वहीं पर में आप देखिए हरिबाबू कम्भमपति। तो हम लोग कम क्या पीते हैं? रम पीते हैं। तो रम से क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम के कौन है आपको गवर्नर? हरिबाबू कम्भमपति। यहाँ पर में कलराज मिश्रा है, यहाँ पर राज लगा हुआ है। तो राज से क्या होता है? राजस्थान। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है, महाराष्ट्र में आपको महा छिपा हुआ है। महा से क्या होता है? महान व्यक्ति। अब खुद देखिए, ये चारों ऑप्शन में सबसे महान कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह जैसा महान व्यक्ति कौन हो सकता है? इस चारों ऑप्शन में सबसे महान कौन है? भगत सिंह। तो जब भी आपको एग्जाम में महाराष्ट्र का राज्यपाल पूछे तो महाराष्ट्र में महा छिपा हुआ है, तो उस चारों ऑप्शन में जो सबसे महान व्यक्ति हैं वही उसका आंसर होगा। तो आपको सबसे महान कौन है? भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह हैं। वहीं पर मैं देखिए दोस्तों, अनुसुईया उइके। तो उइके हम लोग कब जाते हैं? उइके हम लोग तब जाते हैं जब सामने में 36 गड्ढा हो। जब 36 गड्ढा रहता है तो हम लोग उड़ के जाते हैं। यानी अनुसुईया उइके किस स्टेट के गवर्नर हैं? किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो छत्तीसगढ़ के। वहीं पर मैं देखिए कि तमिलसाई सुंदरराजन, सुंदर लिखा हुआ है तो हम लोग सुंदर गाना गाते हैं। तो गाना से तेलंगाना, यानी तमिलसाई सुंदरराजन किसके राज्यपाल हैं? तो वो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। देखिए दोस्तों, असम के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जगदीश मुखी। इसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए, असम से समझिए कसम। तो आप कसम कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। तो असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है, ऐसे याद रखिए, असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुख से ही खाई है, तो जगदीश मुखी। असम की कसम मैंने कैसे खाई है? मुख से खाई है। तो असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है, तो जगदीश मुखी इसका हो जाएगा सही ऑप्शन। वहीं पर में देखिए ऑप्शन ए में है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कैसे व्यक्ति थे? महान व्यक्ति थे। तो महान थे तो महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
वहीं पे देखिए हरि बाबू कम भमपति, कम है, यहाँ पर में क्या कम पीते हैं तो रम कम पीते हैं। रम से क्या हो गया मिजोरम, यानी मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है, हरि बाबू कम भमपति। यहीं पर में है तिमिलसाई सुंदरराजन, तो हम लोग सुंदर क्या करते हैं, गाना गाते हैं, तो गाना से क्या हो गया तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है, सुंदरराजन। देखिए दोस्तों केरल राज्य के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आरिफ मोहम्मद खान। देखिए दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक है, केरल को समझिए करेला, और करेला का कोई भी तारीफ़ नहीं करता। यहाँ आरिफ है तो तारीफ़, आरिफ को समझिए तारीफ़, तो हम लोग किसका तारीफ़ नहीं करते हैं, करेला का तारीफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है करता है। तो केरल का क्या हो जाएगा तारीफ़ से आरिफ मोहम्मद खान। वहीं पर में देखिए कलराज मिश्रा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राज है, तो ये किसके गवर्नर हो जाएंगे, ये किसके राज्यपाल हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ पर मैं है जगदीश मुखी, तो मुखी को आप लोग समझिए कि असम की कसम मैंने कैसे खाई है, मुख से ही खाई है, तो जगदीश मुखी, तो ये किसके राज्यपाल हैं, तो ये असम के राज्यपाल हैं। यहाँ पर मैं है अनसुईया उइके, तो हम लोग उइके कब जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ हो, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनसुईया उइके हैं। देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। देखिए दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक है, बंगाल को समझिए कंगाल, तो हम लोग कंगाल कब होते हैं, जब हम लोग का धन खर्च हो जाता है। यहाँ पर में धन और खर है, तो आप समझिए कि धन खर्च हो गया, जब धन खर्च हो जाएगा तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। सिंपल है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में पूछे पश्चिम बंगाल, बंगाल मतलब कंगाल, और कंगाल हम लोग कब होंगे, जब हम लोग का धन खर्च हो जाएगा, धन खर, तो धन खर कौन हो गया आपको, जगदीप धनखड़। तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वहीं ऑप्शन एक में है आरिफ मोहम्मद खान, तो आरिफ से समझिए तारीफ, तारीफ किसका नहीं करते हैं, तो करेला का नहीं करते हैं, यानी केरल का राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। वहीं पर मैं देखिए जगदीश मुखी, तो असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है, तो मुख से खाई है किसकी कसम, असम, तो असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। वहीं पे देखिए भगत सिंह, आपको नहीं कुछ मालूम है, भगत सिंह महान व्यक्ति थे, तो महान थे, तो महा से महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए दोस्तों पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, वीपी सिंह बदनौर। देखिए दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक है, वीपी को समझिए बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। जब इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है, तो क्या करता है, पंजा मारता है। कब मारता है, जब आदमी का बीपी हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ते ही पंजा मारता है, तो क्या हो जाएगा, पंजाब। देखिए दोस्तों यहीं पर मैं आरिफ है, ऑप्शन बी में आरिफ से समझिए तारीफ, और तारीफ हम लोग करेला का नहीं करते हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान केरल राज्य के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह महान व्यक्ति थे, इसी कारण से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यहाँ पर मैं है आपको जगदीप धनखड़, यानी धन खर्च हो गया तो हम लोग कंगाल हो गए, यानी पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य देवव्रत। तो यहाँ पर मैं ए नहीं एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ए लिखा रहना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं ए लिख दिया हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं है आचार्य देवव्रत, वो आपको गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक ऐसे समझिए, गुजरात यानी रात का गुजारा करना है, तो जो गरीब लोग रात का गुजारा करते हैं उनके पास कुछ खाने वाने को रहता नहीं है, तो वो लोग रोटी और अचार खा करके रात का गुजारा करते हैं, तो अचार खा करके रात का गुजारा करते हैं, तो अचार से क्या हो जाएगा, आचार्य, आचार्य देवव्रत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आचार्य देवव्रत। वहीं ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको हरि बाबू कम्भमपति, यानी कम, तो कम क्या पीना चाहिए, रम, रम से क्या हो गया, मिजोरम, तो मिजोरम राज्य के राज्यपाल कौन है, हरि बाबू कम्भमपति। ऑप्शन सी में क्या है आपको, तिमिलसाई सुंदरराजन, यानी सुंदर आ गया, सुंदर हम लोग गाना गाते हैं, तो गाना से तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है, तिमिलसाई सुंदरराजन आपको तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। वहीं पर में ऑप्शन डी में है बीपी सिंह बदनौर, यानी बीपी सिंह, यानी बीपी हाई हो गया तो क्या करेंगे, बीपी जैसे ही हाई हो गया कि एक पंजा मारेंगे, तो एक पंजा मारेंगे तो पंजा से पंजाब, तो इसका आपको पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन हो गए, बीपी सिंह बदनौर। तो देखिए दोस्तों बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फगू चौहान। देखिए दोस्तों फगू चौहान जो है वो बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। इसको याद रखने का ट्रिक समझिए, पहला ट्रिक समझिए कि बिहार को समझिए बीमार, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो क्या करता है, भागता है डॉक्टर के पास, तो फागू को समझिए भागू, यहाँ फागू है तो समझिए भागू, तो जैसे ही बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास भागू, यानी डॉक्टर के पास भागो क्योंकि जल्दी से तुम्हारा इलाज होना चाहिए। तो यहाँ पे बिहार है तो बिहार से क्या हो जाएगा, बीमार, यानी बिहार है, बीमार है, बीमार है तो भागू, फागू, यानी फागू चौहान किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। वहीं ऑप्शन बी में क्या है, अनुसुईया उइके, तो हम लोग उइके कब जाएंगे, उड़ के कब जाएंगे, जब 36 गो गड्ढा रहेगा, यानी 36 गड्ढा, यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके।
फिर देखिए दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह महान व्यक्ति थे, तो महान थे तो महा से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। वहीं पर में देखिए ऑप्शन डी में है आपको कलराज, यहाँ पर राज लगा हुआ है तो राज हो गया। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल। इसको याद रखने का ट्रिक है, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको उत्तर लगा हुआ है, तो इसको याद रखने का ट्रिक समझिए कि किसी भी परीक्षा में या कहीं भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप उसका उत्तर दे देते हैं तो आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं आता है? आप खुद बोलिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए गए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप उत्तर दे रहे हैं, उसका आंसर आप अगर दे रहे हैं तो क्या आता है? आनंद आता है। आनंद क्यों आया? क्योंकि हमसे जो भी प्रश्न पूछा गया हम उसका जवाब दे दिए। तो आनंदीबेन पटेल, आनंद आ रहा है, हमसे जो भी प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिए तो आनंद आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। वहीं पे देखिए ऑप्शन बी में है फागू चौहान। फागू चौहान मतलब भागू। भागू क्यों भागू? क्योंकि बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास भागू। बीमार हो गया है तो बिहार, यानी बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। वहीं ऑप्शन सी में है आचार्य देवव्रत। आचार्य यानी अचार खा के हमको गुजारा करना पड़ता है रात का। क्या खा के? अचार खा के रात का गुजारा करना पड़ता है, तो यानी गुजरात। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ऑप्शन डी में है बीपी सिंह बदनौर। बीपी मेरा बढ़ गया तो अब हम पंजाब मारेंगे भाई, मेरा बीपी बढ़ गया है तो पंजाब मारेंगे, तो पंजाब मारेंगे तो पंजाब। तो पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यपाल मलिक। देखिए दोस्तों, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मेघालय यानी मेघों का आलय, मेघों का घर का मालिक कौन है? सत्य बोलने वाला। मलिक को समझिए मालिक, यानी मेघालय का मालिक सत्य बोलने वाला है। मेघालय का मालिक सत्य बोलने वाला है। तो आप लोग इस प्रकार से इस ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हैं। मेघालय का मालिक कौन है? सत्य बोलने वाला है। मेघालय का मालिक कौन है? सत्य बोलने वाला है। तो मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यपाल मलिक। वहीं ऑप्शन ए में है आनंदीबेन पटेल। तो हम लोग को आनंद कब आता है? जब किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे दे तो हम लोग को आनंद आता है। कब? उत्तर दे दे। तो यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन सी में है फगू चौहान। फगू चौहान मतलब भागू। फागू मतलब भागू। कब भागू? जब व्यक्ति बीमार होता है, यानी बीमार से बिहार। बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? फगू चौहान। ऑप्शन डी में है आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ से समझिए तारीफ, और हम लोग तारीफ किसका नहीं करते? करेला का। तो करेला से समझिए केरल। तो केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नजमा हेपतुल्ला। तो नजमा हेपतुल्ला जो है वो मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, मणिपुर, मनी मतलब क्या होता है? MONEY। मनी मतलब होता है धन यानी पैसा, और पैसा कमाने पर में तुली हुई है कौन? नजमा। नजमा जो है वो पैसा कमाने पर में तुली हुई है। तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग याद रख सकते हैं। तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर, तो मणि से यानी उस पर कौन तुली हुई है? तो नजमा। तो नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में है जगदीप धनखड़। तो धन खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? कंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के कौन है आपको राज्यपाल? जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी में है सत्यपाल मलिक, यानी सत्य बोलने वाला। मालिक किस चीज़ का है? तो मेघालय का है। मेघालय का मालिक सत्य बोलने वाला है। तो मेघालय राज्य का राज्यपाल कौन हो जाएगा? सत्यपाल मलिक। वहीं पर ऑप्शन डी में है भगत सिंह। भगत सिंह कौन से व्यक्ति थे? महान व्यक्ति थे। महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सत्यदेव नारायण। कौन है? सत्यदेव नारायण है त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल। इसको याद रखने का ट्रिक समझिए। त्रिपुरा को समझिए त्रिलोक, धरती लोक, पाताल लोक और देवलोक। इस तीनों लोक में कौन निवास करते हैं? नारायण। तो त्रिपुरा को समझिए त्रिलोक, और तीनों लोक के मालिक नारायण। तीनों लोक में कौन निवास करते हैं? नारायण। तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएगा? नारायण। वहीं ऑप्शन एक में है अनुसुईया उइके। हम लोग उड़कर कब जाते हैं? जब सामने में 36 गड्ढे हो, यानी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ऑप्शन बी में है नजमा हेपतुल्ला। तो नजमा तुली हुई है किस चीज़ के लिए? मनी कमाने के लिए, या मनी कमाने के लिए नजमा तुली हुई है। तो मणिपुर राज्य की राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। वहीं ऑप्शन डी में है जगदीश मुखी, यानी असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है। तो मुख से खाई है, तो असम राज्य के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी।
देखिए दोस्तों, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पंडित बंडारू दत्तात्रेय। पंडित बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, हरियाणा मतलब हार जाना, हरियाणा मतलब हार जाना, हार गया तो हार गया तो क्या करता है, गुस्सा के दत्तात्रेय मतलब दांत तोड़ देता है। जो व्यक्ति हार जाता है तो गुस्सा करके, हारने के कारण गुस्सा करके दांत तोड़ देता है। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? जो दांत तोड़ता है, यानी बंडारू दत्तात्रेय, दांत तोड़ने वाला। वहीं ऑप्शन ए में है सत्यपाल मलिक, यानी मालिक कौन है? सत्य बोलने वाला। किस चीज़ का मालिक है? मेघालय का। मेघालय का मालिक जो है वो सत्य बोलने वाला है। मालिक से क्या हो जाएगा? मल्लिक। तो मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मल्लिक। वहीं पर में ऑप्शन बी में है कलराज मिश्र। तो राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। वहीं ऑप्शन सी में है सत्यदेव नारायण। नारायण तीनों लोक में निवास करते हैं, यानी त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। देखिए दोस्तों, झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश बैस। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है, झार यानी जहाँ पे झाड़ी झुड़ी रहता है भैंस, वहीं पर में जाती है घास चरने के लिए। तो ऑप्शन बी में है बीपी सिंह बदनौर, यानी बीपी बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पंजा मारेंगे। तो पंजा से क्या हो गया? पंजाब, यानी पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ऑप्शन सी में है नजमा हेपतुल्ला, यानी नजमा जो है सो तुली हुई है। किस चीज़ के लिए तुली हुई है? मनी कमाने के लिए। तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे आपको? नजमा हेपतुल्ला। आपको डी में है फगू चौहान। फगू मतलब भागू, काहे भागू? क्योंकि इसका तबीयत खराब है, बीमार है। बीमार से बिहार, यानी बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? फगू चौहान। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? देखिए, मंगू भाई और छगन भाई कि मध्य झगड़ा हो रहा है, पटेल को समझिए प्लेट के लिए। तो प्लेट के लिए झगड़ा हो रहा है कि ये प्लेट मेरा है, मंगू भाई कह रहा है तो छगन भाई कह रहा है कि ये प्लेट मेरा है। तो किसी के मध्य झगड़ा हो रहा है, दो भाई के मध्य झगड़ा हो रहा है। यानी जब भी मध्य प्रदेश आए तो समझिए मध्य, यानी किसी के मध्य झगड़ा हो रहा है। तो किसके मध्य झगड़ा हो रहा है? मंगू भाई और छगन भाई, दो भाई के मध्य झगड़ा हो गया। किस चीज़ के लिए? प्लेट के लिए। ये प्लेट मेरा है तो ये प्लेट तेरा है। तो दो भाई के मध्य झगड़ा हुआ तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वहीं पे देखिए ऑप्शन एक में है सत्यदेव नारायण। आपको मैंने बताया हूँ कि नारायण आपको तीनों लोक में निवास करते हैं। तो तीनों लोक, त्रिलोक में निवास करते हैं। तो क्या हो जाएगा? त्रि से त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण। वहीं ऑप्शन बी में है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए दोस्तों, आरिफ यानी तारीफ़। तो हम लोग तारीफ़ किसका नहीं करते हैं? तो करेला का नहीं करते हैं। तो करेला का तारीफ़ नहीं करते हैं तो करेला से हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। वहीं ऑप्शन डी में है रमेश बैस। आप देखिए, भैंस कहाँ चली गई है? झाड़ी में चली गई है भैंस। तो झाड़ी से हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? रमेश बैस। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बी.डी. मिश्रा। देखिए दोस्तों, बी.डी. मिश्रा, इसको याद रखने का ट्रिक है, अरुणाचल। समझिए कि अरुणा नाम की कोई लड़की है और कोई उसको बोल रहा है अरुणा, ए अरुणा चल, अरुणा चल। बीड़ी पी के आते हैं। बीड़ी मतलब आप जानते होंगे कि सिगरेट, जो गांव घर में सिगरेट की ही तरह एक बीड़ी होता है जिसमें आपको चरस गांजा सब भर करके उसको पिया जाता है। तो आपको यहाँ पर में एक लड़का बोल रहा है अरुणा को, अरुणा, ए अरुणा चल बीड़ी पी के आते हैं। अरुणा चल, कहाँ चल? बीड़ी पी के आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। अरुणा कहाँ चली गई है? बीड़ी पीने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। वहीं ऑप्शन ए में है बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय मतलब दांत तोड़ दिया। क्यों दांत तोड़ दिया भाई? क्योंकि हार गया, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन बी में क्या है? रमेश बैस, यानी बैस कहाँ चली गई है? झाड़ी में, यानी झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ऑप्शन सी में क्या है? सत्यदेव नारायण। नारायण कहाँ निवास करते हैं? तीनों लोक में, त्रिलोक में। तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश को ऐसे याद रखिए, अरुणाचल। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी याद रखिए, हेमा नाम की कोई लड़की है, हम लोग बोल रहे हैं हिमाचल। हिमाचल कहाँ चल? विश्व घूम कर आते हैं। विश्वनाथ आर्लेकर। तो विश्व घूम कर आते हैं, आकर यानी आर्लेकर।
आकर यानी आर्लेकर, तो हेमा चल, ए हेमा चल विश्व घूम कर आते हैं, यानी विश्व घूम कर आते हैं तो आते हैं, तो विश्व घूम कर आते हैं तो आकर, आर्लेकर से आकर, तो विश्व घूम कर आते हैं। हिमाचल विश्व घूम कर आते हैं, कहाँ से? विश्व से। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वहीं ऑप्शन ए में है भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह महान व्यक्ति थे, तो महाराष्ट्र के आपको राज्यपाल कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। वहीं पर में है ऑप्शन बी में फागू चौहान मतलब फागू मतलब भागू, कब भागू? जब आदमी बीमार होता है, बीमार से बिहार, तो बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? फागू चौहान। ऑप्शन सी में है बीडी मिश्रा, बीडी पीने के लिए कौन गई थी? अरुणा। आपको बताया था मैं कि अरुणाचल बीडी पी के आते हैं, तो बीडी पीने के लिए कौन गई? अरुणा। विश्व घूमने के लिए कौन गई? हेमा। तो आप लोग इस प्रकार से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, थावर चंद गहलोत। थावर चंद जो गहलोत हैं वो आपको कर्नाटक राज्य के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, थावर को समझिए पावर, यानी जिसके पास पावर रहेगा नाटक वही कर सकता है। कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपको छिपा हुआ है नाटक, तो नाटक कौन करता है? जिसके पास नाटक करने का पावर हो, हर कोई नहीं, जिसके पास पावर हो वही नाटक कर सकता है। तो पावर से समझिए थावर। तो आपको कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। वहीं ऑप्शन बी में है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यानी विश्व घूम कर आकर, यानी विश्व घूम करके कौन आई थी? तो मालूम है हेमा। हम लोग बोले थे हेमा चल विश्व घूम कर आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन सी में है आनंदनी बेन। आनंद कब आया था हमें? जब हम किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो हमें आनंद आता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। वहीं ऑप्शन डी में दिया हुआ है रमेश बैस। भैंस कहाँ चली गई? झाड़ी में, यानी झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। देखिए दोस्तों, गोवा राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? गोवा राज्य के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसको याद रखने का ट्रिक है। अब देखिए, गोवा घूमने के लिए जाएंगे तो हमको धन तो लगेगा ना। श्रीधरन को समझिए धन, यानी गोवा घूमने के लिए जाएंगे तो हमको धन लगेगा, हमको पैसा लगेगा, तभी हम गोवा घूम सकते हैं। वैसे तो गोवा के नए राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। वहीं ऑप्शन ए में दिया हुआ है थावर चंद गहलोत। थावर पावर, यानी हम लोग नाटक तभी कर सकते हैं जब हम लोग के पास पावर हो। तो थावर चंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन सी में क्या है? अनसुईया उइके। देखिए, उइके मतलब उड़ के, यानी हम लोग उड़ के कब जाते हैं? जब एक दो नहीं, कुल मिलाकर के 36 गड्ढे हों, यानी 36 गड्ढे के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। ऑप्शन डी में क्या है? कलराज मिश्रा। कलराज में क्या है? राज, यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा। देखिए दोस्तों, सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है। सिक्किम राज्य के राजधानी आपको गंगटोक है। आप लोग जानते हैं कि गंगटोक क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो गंगटोक, तो गंग यहाँ भी है गंग, यानी गंगटोक, तो गंग से गंगा प्रसाद। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, तो गंगटोक है तो गंग से गंगा प्रसाद। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी में देखिए क्या है? पीएस श्रीधरन पिल्लई मतलब धन। हम लोग को धन क्यों चाहिए? गोवा घूमने के लिए। तो गोवा राज्य के राज्यपाल क्या हो जाएगा आपको? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन सी में देखिए आचार्य देवव्रत। आचार्य मतलब आचार, और आचार हम लोग क्यों करते हैं? रात का गुजारा करने के लिए। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आचार रोटी खा करके रात का गुजारा करेंगे। किस चीज़ का? रात का गुजारा, यानी गुजरात। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ऑप्शन डी में क्या है? सत्यपाल मलिक। देखिए, मेघालय का मालिक सत्य बोलने वाला है। तो मेघालय राज्य का राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बेबी रानी मौर्य। इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, आप एक कहानी समझिए कि एक रानी है जिसका नाम बेबी है। वो राजा से गुस्सा कर करके छत पर चली गई है, अपने घर के छत पर चली गई है। अब बोल रही है कि हम वहाँ से कूद करके जान दे देंगे। तो राजा कह रहा है नीचे से, बेबी रानी उतरा, ऊपर मत चढ़, उतरा, नीचे आ जा। तो उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएगा? बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य जो है वो आपको उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल है।
उसको राजा क्या बोला है, उतरा। कहाँ उतरा, ऊपर मचर उतरा। तो उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। वहीं ऑप्शन ए में है आपको जगदीश मुखी। तो आप लोग जानते हैं कि असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है, तो असम की कसम मैंने मुख से ही खाई है, तो असम राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। वहीं ऑप्शन बी में है आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन पटेल। आनंद कब आता है, जब हम किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे दें तब आता है, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। वहीं ऑप्शन सी में क्या है, आचार्य देवव्रत। तो हम लोग अचार खा के ही रात का गुजारा करते हैं, तो गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेशी लाल। देखिए उड़ीसा में लास्ट में क्या है, सा, और गणेशी में क्या है, लास्ट में सी। तो यहाँ सा, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सा, यानी सीसा। आप लोग सीसा के जरिए इसको याद रख सकते हैं, गणेशी। तो सी आ गया तो सा वाला होगा, तो कौन सा होगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है, तो आपको गणेशी लाल। देखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक और है कि गणेश भगवान का सवारी चूहा है, और चूहा उड़ नहीं सकता है, यानी ओडी, यानी उड़ नहीं सकता है। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल। दोस्तों वहीं पर मैं आपको है ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद मतलब गंगा, तो गंगा समझिए गंगटोक। और गंगटोक किस राज्य की राजधानी है, तो सिक्किम। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद। तो ऑप्शन बी में है बीडी मिश्रा, यानी बीडी पीने के लिए कौन गई थी, अरुणा। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा। वहीं ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बेबी रानी मौर्य। तो यानी रानी ऊपर मत चढ़ नीचे उतरा, यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। देखिए दोस्तों, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं आपको विश्वभूषण हरिचंद्र। देखिए दोस्तों, अंधा आदमी कभी भी विश्व नहीं घूम सकता है, और घूमे भी क्यों, उसको क्या मजा आएगा जो आदमी अंधा हो। तो आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, विश्वभूषण हरिचंद्र, यानी अंधा व्यक्ति विश्व नहीं घूम सकता है। तो इस ट्रिक के जरिए भी आप लोग याद रख सकते हैं, विश्वभूषण हरिचंद्र। ऑप्शन एक में है आपको गणेशी लाल, यानी गणेशी, सी यानी सी से हो गया सा, यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। वहीं ऑप्शन सी में क्या है, बीपी सिंह बदनौर, यानी मेरा बीपी बढ़ गया। तो बीपी बढ़ गया तो क्या करूँगा, पंजा मारूंगा। तो पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है, बीपी सिंह बदनौर। वहीं ऑप्शन डी में क्या है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई के मध्य में किसके लिए झगड़ा हुआ था, प्लेट के लिए। तो किसके बीच, किसके मध्य, मंगू भाई छगन भाई के मध्य। तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तमिल यानी तुम मिल, बनवारी, ए बनवारी तुम मिल मुझसे, तुम मिल, मुझे अपने हित में कुछ बात करना है। तमिल तो समझिए तू मिल, कौन मिल, बनवारी मिल। तो इसका इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी में है आचार्य देवव्रत। तो अचार खा के रात का गुजारा करते हैं। तो गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। ऑप्शन सी में है गंगा प्रसाद, यानी गंगा मतलब गंगटोक, और गंगटोक किस राज्य की राजधानी है, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य के राज्यपाल कौन हो गए, गंगा प्रसाद। ऑप्शन डी में है भगत सिंह कोश्यारी, यानी भगत यानी महान व्यक्ति थे, महान थे। तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। देखिए दोस्तों, नागालैंड राज्य के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, RN रवि। तो इसको याद रखने का आप ट्रिक देखिए, यहाँ पर में नागालैंड यानी N से शुरू होता है, यहाँ पर में भी N रवि है। नागालैंड N से शुरू होता है तो N रवि वाला आंसर होगा, N रवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, N रवि। नागालैंड राज्य के राज्यपाल कौन है, N रवि हैं। वहीं ऑप्शन ए में है मंगू भाई छगन भाई के मध्य क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, मध्य झगड़ा हुआ था। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ऑप्शन बी में है सत्यदेव नारायण। नारायण तीनों लोक में निवास करते हैं, तो तीनों लोक में त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण। ऑप्शन सी में है हजमा हेपातुल्ला। ऑप्शन सी में है नजमा हेपातुल्ला, यानी नजमा तुली हुई है, किस चीज़ के लिए तुली हुई है, तो मनी कमाने के लिए। मनी से हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है, नजमा हेपातुल्ला। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरे राज्य का राज्यपाल आपको आसानी से याद हो गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।